नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर अब तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने 12 सूत्र आप तक पहुंचाए और इन 12 सूत्रों को भी हमने हजारों कुंडलियों पर लगाकर देखा, उनको चेक किया और जब ये सूत्र हर बार हमें सत्य साबित होते हुए दिखाई दिए तभी हमने ये सूत्र आप तक पहुंचाए। आज भी मैं लाल किताब के 10 सूत्र आपके लिए लेकर आया हूं और इन सूत्रों को भी हमने बहुत सारी कुंडलियों पर लगाकर पहले चेक किया है। आप भी इनको कुंडलियों पर लगाकर देखें और कमेंट मुझे जरूर बताएं कि ये सूत्र कितने सत्य साबित होते हैं। दोस्तों, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, हमने एक नया चैनल शुरू किया है, रेड बुक एस्ट्रो। रेड स्पेस देंगे, बुक फिर स्पेस देंगे, एस्ट्रो। रेड बुक एस्ट्रो चैनल में हमने शॉर्ट वीडियो डालनी है, यानी शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचेंगी और हर वीडियो में एक सूत्र आप तक पहुंचेगा। लाल किताब से जुड़ा हुआ हर रोज एक सूत्र आप तक मैं पहुंचाऊंगा। वीडियो शाम को 6 बजे आप तक पहुंच जाया करेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करेंगे, वहां से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना है ताकि समय पर आपको वीडियो पहुंचती रहे। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को भी कामयाब बनाएं। दोस्तों, आज जो सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इन सूत्रों को आप जब कुंडलियों पर लगाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में ये भी सूत्र हमेशा सत्य साबित होते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं अगर सूत्र सत्य साबित नहीं हो रहे हैं या सूत्र सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं, वहां पे जैसा बताया गया वैसा फल नहीं मिल रहा है, तो तब आप देखा करें लगन की डिग्री क्या है। अगर लगन बहुत कम डिग्री का है या अंतिम डिग्री का है तब आपको चलित में भी ग्रहों को देखना पड़ेगा। जब लगन की डिग्री बहुत कम होती है या बहुत अधिक डिग्री होती है, अंतिम डिग्री होती है, 29-30 पे लगन हो, 29.5 पे हो या 1.5 डिग्री पे हो, तब ग्रह आगे पीछे चले जाते हैं। लगन में जो ग्रह हमें दिखाई दे रहे हैं, चलित में यही ग्रह एक खाना आगे या एक खाना पीछे हो सकते हैं। आप लगन कुंडली के ग्रह को देखकर प्रेडिक्शन करेंगे और वो प्रेडिक्शन सत्य साबित नहीं होगी। आपने चलित में भी ग्रह को देखना है कि वास्तव में ग्रह कहाँ है। दूसरी बात, आप जिस ग्रह की प्रेडिक्शन कर रहे हैं उस ग्रह की डिग्री भी देखिए। क्या वह डिग्री मजबूत है, कहीं कमजोर डिग्री तो नहीं है, कहीं 0-0 पे तो नहीं है, या 1-1.5 डिग्री का ग्रह तो नहीं है, या अंतिम डिग्री मृत अवस्था में तो नहीं है ग्रह। अगर ऐसी स्थिति में ग्रह हुआ तब भी उसका प्रॉपर फल मिले यह जरूरी नहीं है। तो ग्रह को आप जरूर जांच लें। अगर ग्रह पूरी तरह से पक्की तरह से उस खाने में बैठा हुआ है तब जो फल हमने बताए हैं, जो सूत्रों में फल बताया गया, वही फल वहां पे होता प्रतीत होगा, आपको वहीं पे वही फल मिलेगा। तो चलिए ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, खाने हम किस प्रकार देखते हैं यह आपको अच्छी तरह से पता है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हम खाने किस प्रकार देखते हैं। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं खाने हम किस प्रकार देखते हैं। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार हम खाने देखते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में शनि पड़े हुए हों और ऐसा जातक सांपों को मरवाए या शराब का अत्यधिक सेवन करे
या रात्रि में घर की नींव रखे, तो ऐसे में उसके अपने घर से छत से पत्थर गिर के सर नहीं तो आंखें जरूर खराब कर देगा। दोस्तों अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। यदि जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 4 में हो और चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो या शनि के साथ ही खाना नंबर 4 में पड़े हुए हो, तो अब माता दुखिया होगी, माता बीमारियों से परेशान होगी, दिमागी टेंशनों से परेशान होगी, मतलब माता यहाँ पे दुख ही झेलती होगी। जातक को गहरे पानी से खतरा होगा, पानी से ऐसे जातक को खतरा हो सकता है, डूबने से ऐसे जातक की मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट ऐसे जातक को आ सकता है। यानी गहरे पानी से ऐसे जातक को दूर रहना चाहिए जहाँ पे शनि चंद्रमा इकट्ठे बैठे हों या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती हो। जातक जद्दी जायदाद को बर्बाद करेगा, धन दौलत की बर्बादी यहां पर लगी रहेगी। अब यहां पे उपाय किस चीज का करना चाहिए? ऐसे जातक को चंद्र की चीजों से दूरी रखनी चाहिए। चंद्र की चीजें जातक को खराबी करेंगी, यानी अगर जातक चंद्र की चीजों का कोई कार्य करे तो जातक को नुकसान होगा। दूध का काम, डेयरी का काम कर ले तो उससे जातक को नुकसान होगा। उपाय में शनि चंद्रमा में हमें शनि के फल को यहाँ पे शांत करना पड़ेगा। शनिवार को 1 पाव देसी शराब 4 हिस्सों में जल प्रवाह करें शनिवार के दिन, और इसको 4 शनिवार रिपीट करें, तो शनि का फल यहाँ पे जो है चंद्रमा पर जो जा रहा था वो यहाँ पे शांत हो जाएगा। दोस्तों यदि शनि देव जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में हो, चंद्रमा लगन भाव में बैठे हुए हों और खाना नंबर 4 में बृहस्पति आकर बैठ जाए, तो ऐसे जातक को हर प्रकार का ऐशो आराम मिलेगा, हर प्रकार की सवारी का सुख मिलेगा, गाड़ी मोटरों का मालिक होगा ऐसा इंसान, धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी, ऐशो आराम का मालिक होगा। जब शनि खाना नंबर 10 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और लगन में चंद्रमा बैठे हुए हो। दोस्तों लगन कुंडली में शनि यदि खाना नंबर 10 में बैठे हों और जातक शराब का सेवन ना करता हो, तो अब ऐसे जातक की धन दौलत बढ़ती जाएगी, बरकत बढ़ती ही जाएगी और इसका भेद किसी को भी पता नहीं चलेगा। शराब का सेवन जातक बिल्कुल ना करें। खाना नंबर 10 में जब शनि बैठे हुए हों, धन दौलत में बरकत ऐसे इंसान को होती ही जाएगी। ऐसे इंसान को शनि देव मकान बनाने के लिए पैसा देते जाएंगे, धन दौलत देते जाएंगे, लेकिन जातक अगर 48 साल से पहले मकान बना ले तो अब शनिदेव अपना काम कारोबार का सारा बिस्तरा गोल करके गायब हो जाएंगे। यानी मकान बनाने के बाद से अब जो फालतू धन मकान बनाने के लिए आ रहा था वो नहीं आएगा, यानी पैसा अब उतना ही आएगा जितने से घर का गुजारा हो जाए। फालतू धन अब जातक के पास में नहीं आएगा, काम कारोबार उतना अच्छा नहीं होगा जितना मकान बनाने से पहले था। तो 48 साल से पहले मकान बिल्कुल ना बनाया जाए। दोस्तों यदि बुध जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो और शनि खाना नंबर 11 में हो, अब तीनों का ही फल यहाँ पर बर्बाद होगा, तीनों का ही फल यहाँ पे खराब हो जाएगा। खाना नंबर 9 में बृहस्पति का फल भी खराब हो जाएगा, खाना नंबर 11 में शनि का फल भी खराब हो जाएगा और बुध का तीसरे भाव में फल तो खराब पहले से ही था। तो बुध भी खराब, बृहस्पति भी खराब और शनि भी खराब। अब इससे होगा क्या? जातक के पिता को शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहेगी, पिता दादा परेशान रहेंगे, घर का सोना गुम हो जाए, बिक जाए, चोरी हो जाए, इस तरह की समस्या आएंगी। शनि का फल भी यहाँ पे खराब होगा, चाचे ताए का जो है उनसे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, उनका काम कारोबार भी अच्छा नहीं रहेगा
और लाभ भी ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होगा। काम कारोबार में रोड़ा अटकता होगा। गले की या दांतों की कोई ना कोई समस्या जातक को होगी। बहन, बुआ, बेटी तंग हालत में होंगी। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 11 में हो और जातक की सेहत खराब चल रही है, बहुत ज़्यादा अगर सेहत खराब चल रही हो, तो ऐसे जातक को गृहस्थी संबंध में कम से कम 1 साल का परहेज रखना चाहिए। यानी शारीरिक संबंध ना बनाए जाएं, 1 साल तक पत्नी से शारीरिक संबंध ना बनाएं, अन्यथा 3 साल तक सेहत खराब ही चलती रहेगी। 3 साल तक सेहत ठीक नहीं होगी। शनि 11वें भाव में है। अगर सेहत खराब चल रही है, फिर से समझ ले, शनि अगर जन्म कुंडली में 11वें भाव में है और जातक को कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट आ रहा है, तो शारीरिक संबंध ना बनाए जाए पत्नी से और 1 साल का कम से कम परहेज रखा जाए, अन्यथा 3 साल तक बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। दोस्तों, लाल किताब के सूत्र के साथ साथ आज मैं आपको वैदिक का एक सूत्र बता रहा हूं, इसको भी आप जांच लें। अगर मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है और लगन में शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है लगन भाव में 12 नंबर पड़ा होगा और लगन में ही अगर शुक्र उच्च के बैठ जाए, यानी मीन राशि के शुक्र पड़े हुए हों और शुक्र की अंतर दशा आ जाए, शुक्र की प्रत्यंतर दशा आ जाए, तो ऐसे जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। और अगर शुक्र नवांश कुंडली में भी उच्च के हुए, लगन भाव में हुए, तो ऐसे जातक को निश्चित तौर से मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है, मृत्यु भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मीन लगन में शुक्र अति मारक ग्रह होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो 8वें और तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण जब शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को देकर जाएगी। अब कोई शुक्र को उच्च का देखकर कह सकता है कि आपको ऐसो आराम मिलेगा, गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, ये होगा, वो होगा। हो सकता है ये सारी चीजें हों उस जातक के पास में, लेकिन शारीरिक कष्ट शुक्र की दशा अंतरदशा में आना, ये बात बिल्कुल तय है। ऐसे ही यदि धनु लगन की कुंडली हो और शुक्र इस कुंडली में उच्च के बैठे हुए हों, खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 4 में अगर शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं और शुक्र की दशा अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर दशा आ जाए, खासकर अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तो ऐसे में जातक को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे जातक को घर से दूर रहना पड़े 2, 3, 4 महीने के लिए, या जब तक अंतरदशा है घर से दूर रहना पड़े। रोग, ऋण, शत्रु उस जातक को परेशान करेंगे। काम कारोबार ठप हो सकता है। कोर्ट कचहरी, झगड़े, कलह कलेश भी ऐसे जातक के गले पड़ सकते हैं और कई बार शारीरिक कष्ट का सामना, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना भी ऐसे जातक को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि मीन लगन की कुंडली में अक्सर देखा गया है कि मृत्यु हो जाती है, लेकिन धनु लगन की कुंडली में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होता जरूर है, लेकिन जान बचने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप इन सूत्रों को भी लगाकर देखें। प्रैक्टिकली जब आप इन सूत्रों को चेक करके देखेंगे तब आपको इन सूत्रों की सत्यता का पता चलेगा। तो बहुत सारी कुंडलियों को आप इकट्ठा करके उनमें आप सेम ग्रह को देखा करें कि क्या यह ग्रह वास्तव में सभी कुंडली में एक जैसा फल दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। एक ही तरह की कुंडलियां आप लेकर उसमें आप ग्रह की स्थिति से जांच सकते हैं कि इस इंसान के साथ में ये घटना क्यों घटी। आप हो सकता है आप डॉक्टर की कुंडली ले सकते हैं, 4, 5, 10 डॉक्टरों की कुंडली लें, आप उनको देखें कि इनका डॉक्टर बनने का योग कहाँ से आया, या किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उनकी
ऐसी कुंडलियां इकट्ठी करें जिसमें अकाल मृत्यु के योग हैं, या जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनकी 4-5 कुंडलियां इकट्ठा करें और उसमें उस योग को देखें कि किसकी वजह से ऐसे जातक की अकाल मृत्यु हुई है। जब आप इस तरह की कुंडलियां देखेंगे तब आपको नए सूत्र समझ में आएंगे, नए सूत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे और वहां से आपको पता चलेगा कि कुंडली पहले ही आपको आगाह करती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तभी हम उनके उपाय करते हैं। देखिए, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अगर जो चीज़ लिखी है, जो घटना है वो घटकर ही रहेगा तो फिर कुंडली दिखाने का क्या फायदा। दोस्तों, एक बात फिर से समझ लें, जन्म कुंडली में 2 तरह के ग्रह होते हैं, पक्के घर के ग्रह यानी ग्रहफल के ग्रह और राशिफल के ग्रह। राशिफल के जो ग्रह होते हैं उनके शक का फायदा उठाया जा सकता है, उनका उपाय किया जा सकता है, लेकिन ग्रहफल के ग्रह का उपाय नहीं हो सकता है। तो अगर राशिफल का कोई ग्रह होगा और अगर आपको कोई उससे कष्ट या किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता होगा तो उसका उपाय करके हम उस खतरे से बच सकते हैं। लेकिन ग्रहफल का अगर कोई ग्रह होगा तो उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है, तो उसमें भी किसी अन्य ग्रह की सहायता से थोड़ा बहुत उसमें हम कष्ट को कम कर सकते हैं। तो इसलिए कुंडली दिखाना जरूरी होता है, कुंडली दिखा लेनी चाहिए। कुंडली दिखाकर हम आने वाले खतरे से बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के जो सूत्र हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो नया चैनल है रेड बुक एस्ट्रो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, उसको आप क्लिक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको रोज़ एक नया सूत्र पहुंचता रहे, लाल किताब के सूत्र आप तक पहुंचते रहें। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सूत्रों के साथ में। और दोस्तों, यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देखकर आपके बारे में प्रेडिक्शन की जाएगी और आपके जीवन में आने वाले जो भी कष्ट हैं उसके लाल किताब के अचूक उपाय बताकर उसका समाधान किया जाएगा। तो कुंडली दिखा सकते हैं आप। कुंडली फीस क्या है वो फ़ोन करके आप जान सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।